क्वेश्चन नंबर 1, 25 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी तथा 40 रुपये प्रति केजी वाले चावल को आपस में मिलाने पर बने मिश्रण वाले चावल का मूल्य 31 रुपया प्रति केजी हो गया। यदि पहले तथा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 30 केजी तथा 180 केजी हो तो तीसरे प्रकार के चावल की मात्रा निम्न में से कौन सी होगी। अर्थात जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से क्या होगा। इसमें 3 प्रकार के चावल को आपस में मिलाना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले प्रकार के चावल का मूल्य 25 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 30 रुपये पर केजी तथा तीसरे प्रकार के चावल का मूल्य 40 रुपया पर केजी। और सभी को आपस में मिलाने के बाद जो भी मिश्रण प्राप्त हो रहा है उस मिश्रण का मूल्य 31 रुपये प्रति केजी है। तो मिश्रण का मूल्य 31 रुपये प्रति केजी है। इसे आपस में कंबाइन, दो को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद का जो रेशियो प्राप्त होगा उस रेशियो के आधार पर उसकी मात्रा को ज्ञात करेंगे। इसमें दो को आपस में कंबाइन करेंगे। यदि फर्स्ट और सेकंड को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो इसे तिरछे रूप में अगर डिफरेंस करते हैं तो 31 में से अगर 30 चला जाए, पहले तिरछे रूप में, तो 31 में से अगर 30 चला जाएगा तो 1 बचेगा और 31 में से अगर 25 चला जाए तो 6 बचेगा। दोनों को काटने के बाद वही रेशियो प्राप्त होगा। अब इसमें दूसरे प्रकार का अगर देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड को अगर आपस में कंबाइन करते हैं, सेकेंड और थर्ड को, इसके पहले वाले प्रश्न में 2 को आपस में कंबाइन करके मात्रा निकालना था, अब यहाँ पर 3 को आपस में कंबाइन करके मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले मात्रा ज्ञात करने से पहले रेशियो को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों का अंतर करेंगे और तिरछे रूप में लिखेंगे। तो 40 में से यदि 31 चला जाए तो बचेगा 9, 40 में से अगर 31 जाएगा तो बचेगा 9 और 31 में से यदि 30 चला जाए तो बचेगा 1। अब इसके बाद दोनों को आपस में कंबाइन करते हुए इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का रेशियो, सबसे पहले इसमें इसे सीधे रूप में गुना करेंगे तो 9 एकम 9, इसके बाद इसे तिरछे रूप में गुना करेंगे 9 छक 54 और उसके बाद इसे सीधे रूप में गुना करेंगे 6 एकम 6। प्रत्येक में 3 कॉमन है तो इसे काट करके इसका फाइनल रेशियो निकालेंगे। तो अब काटेंगे तो 3 तिया 9, 18 तिया 54 और 3 दूना 6। ये हो गया इसका रेशियो। लेकिन हम लोग को यहाँ पर रेशियो नहीं बल्कि मात्रा ज्ञात करना है। अब प्रश्न में दिया गया है कि पहले तथा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 30 केजी तथा 180 केजी है। तो पहले की मात्रा जो दी गई है वो 30 केजी और दूसरे की मात्रा दी गई है 180 केजी। तो इसमें तीसरे की मात्रा को ज्ञात करना है। तो पहले वाले रेशियो में यदि 10 से मल्टीप्लाई किए जाए, दूसरे वाले रेशियो में भी यदि 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो तीसरे वाले रेशियो में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दहें 30, 18 दहें 180, तो 2 दहें 20, अर्थात 20 इसका आंसर हो गया। तो पहले प्रकार के चावल का 30 केजी, दूसरे प्रकार के चावल को 180 केजी तथा तीसरे प्रकार के चावल को अगर 20 केजी आपस में मिलाया जाए तो जो भी मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण का मूल्य 31 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अब देखा जाए ऑप्शन निम्न में से कौन सी होगी, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 20 केजी, इसका आंसर हो गया। नंबर 2, 50 रुपये प्रति केजी, 80 रुपये प्रति केजी तथा 60 रुपये प्रति केजी वाले मूल्य वाले संतरा को आपस में मिलाई जाए तो मिश्रण वाले संतरे का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो 60 रुपये प्रति केजी वाले संतरे की मात्रा क्या थी यदि पहले तथा दूसरे प्रकार के संतरा की मात्रा क्रमशः 25 केजी तथा 50 केजी है। इसमें भी तीन अलग अलग मूल्य वाले संतरे को आपस में मिलाया गया है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले प्रकार के संतरे का मूल्य 50 रुपये पर केजी है, दूसरे प्रकार के संतरे का मूल्य 80 रुपये पर केजी है तथा तीसरे प्रकार के संतरे का मूल्य 60 रुपये पर केजी है। तीनों को आपस में मिलाने के बाद जो भी मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण वाले संतरे का मूल्य 70 रुपये प्रति केजी है।
अब सभी को आपस में दो दो को आपस में कंबाइन करते हुए इसका रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकालने के बाद इसकी मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो अगर यहाँ पर पहले और दूसरे को अगर आपस में मिला दी जाए तो ये दोनों को अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो जो 70 है उसको बीच में रखेंगे, तो 80 में से यदि 70 चला जाए तो बचेगा 10 और 70 में से यदि 50 चला जाए तो बचेगा 20। अब दोनों का अगर रेशियो ज्ञात करते हैं तो 1:2 का रेशियो प्राप्त होगा, 1:2 का रेशियो प्राप्त होगा। 10 से कम 10 और 10 दूना 20। उसी प्रकार से अगर सेकेंड और थर्ड को अगर आपस में कंबाइन किया जाए, पहला जहाँ खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होनी चाहिए, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले को, तो 70 में से यदि 60 तिरछे डिफरेंस करेंगे, तिरछे रूप में इसका अंतर करेंगे, तो 70 में से यदि 60 चला जाए तो बचेगा 10 और 80 में से यदि 70 चला जाए तो बचेगा 10। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 10 से कम 10 और 10 से कम 10 अर्थात 1:1 होगा। अब सबको आपस में कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के लिए इसे रेशियो निकालना हो तो पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 एकम 1, फिर से तिरछे रूप में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, फिर उसके बाद इसे सीधे रूप में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखा जाए मात्रा, तो पहले वाले की जो मात्रा है इसमें निकालना है तो 60 रुपये प्रति केजी। तो पहले की मात्रा जो दी गई है, पहले वाले की मात्रा 25 केजी, दूसरे वाले की मात्रा 50 केजी, तो तीसरे प्रकार के संतरे की मात्रा क्या होगी? तो पहले वाले में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 25 हो जाए, दूसरे वाले में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 50 हो जाए? तो पहले वाले में का 25 गुना, दूसरे वाले का ही 25 गुना, तो तीसरे वाले का भी 25 गुना। तो अगर 2 में 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 दूना 50 केजी। इसका मतलब 60 रुपये प्रति केजी वाले अर्थात तीसरे प्रकार के संतरा की मात्रा 50 केजी होगा। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन उत्तर हो गया 50 केजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 600 रुपये प्रति केजी, 750 रुपये प्रति केजी तथा 800 रुपये प्रति केजी वाले काजू को आपस में मिलाई गई, जिससे काजू की औसत मूल्य का मतलब मिश्रण का मूल्य 725 रुपये प्रति केजी हो जाती है। यदि 750 रुपये प्रति केजी वाले तथा 800 रुपये प्रति केजी वाले काजू की मात्रा क्रमशः 75 केजी तथा 25 केजी हो तो 600 रुपये प्रति केजी वाले काजू की मात्रा क्या थी? इसमें भी 3 प्रकार के काजू को आपस में मिलाना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले का मूल्य 600 रुपये पर केजी, पहले का जो मूल्य है वो दिया गया है 600 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार के काजू है उसका मूल्य है 750 रुपये पर केजी और तीसरे प्रकार के जो काजू है उसका मूल्य 800 रुपये पर केजी। तीनों प्रकार के काजू को अगर आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य हो गया 725 रुपये पर केजी। तो मिश्रण का मूल्य है 725 रुपया पर केजी। अब इसमें निकालना है कि 600 रुपये प्रति केजी वाले काजू की मात्रा क्या होगी, अर्थात 600 की मात्रा क्या होगी? इसकी मात्रा दी गई नहीं है, इसका मात्रा को ज्ञात करना है। इसके बाद 750 रुपये प्रति केजी वाले तथा 800 रुपये प्रति केजी, तो 750 रुपये केजी वाले का 75 केजी और 800 रुपये वाले का 25 केजी। तो पहले वाले की मात्रा कितनी केजी होगी वो ज्ञात करना है, तो देंगे। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है। सबसे पहले इसका रेशियो को निकालेंगे, रेशियो को ज्ञात करने के बाद इसकी मात्रा को निकालेंगे कि इसकी मात्रा क्या होगी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 60 रुपये प्रति केजी तथा 80 रुपये प्रति केजी वाले दाल की मात्रा को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 77 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 10% का लाभ हो। अब इस प्रश्न में मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है अर्थात एसपी दिया हुआ है। तो एसपी और जो भी
प्रॉफिट दिया गया है, दोनों को कंबाइन करते हुए इसमें सीपी ज्ञात करेंगे। तो एलिगेशन का प्रश्न हमेशा क्रयमूल पर बनता है, अर्थात जो वस्तु का मूल्य दिया जाता है उससे वो क्रयमूल होता है। तो इस प्रश्न में दो प्रकार के वस्तुओं को आपस में मिलाना है। पहले का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी है, अर्थात पहले का जो फर्स्ट वाले का जो सीपी है 60 रुपये पर केजी है, सेकंड वाले का जो सीपी है 80 रुपये पर केजी है। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रकार की मात्रा को मिलाने के बाद का जो वैल्यू दिया गया है वो एसपी है। तो 77 रुपये पर केजी, 77 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का? तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर का प्रश्न का इस्तेमाल करते हुए इसमें सीपी को ज्ञात करेंगे। तो सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है, लाभ दिया गया तो 100 में जोड़ करके उसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110। 1 0 से 1 0, 11 7 77 बराबर इसका हो गया 70 रुपये पर केजी। तो मिश्रण का मूल्य जो हो गया वो 70 रुपये पर केजी है। अब दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। तो पहले का है 60, दूसरे का है 80 और दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का हो जाएगा 70। अब इसे तिरछे रूप में डिफरेंस करेंगे। तो जब तिरछे रूप में जब दोनों का जो डिफरेंस किया जाएगा तो 80 में से यदि 70 चला जाए तो बचेगा 10 और यदि 70 में से 60 चला जाएगा तो भी बचेगा 10। अगर दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो दोनों का रेशियो हो गया 10:10, अर्थात 10 से कम 10 और 1 कम 10 से कम 10, तो अर्थात 1:1। दोनों कैंसिल हो गया तो 1:1 इसका आंसर हो गया। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1:1, अर्थात दोनों को बराबर बराबर मात्रा मिलाना होगा। पहले का भी एक हिस्सा और दूसरे का भी एक हिस्सा, जिसे कहा जा सकता है सस्ते का भी एक हिस्सा और महंगे का भी एक हिस्सा को आपस में मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 105 रुपये प्रति लीटर तथा 120 रुपये प्रति लीटर वाले तेल की मात्रा को आपस में किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि तेल को 121 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। इस प्रश्न में भी मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है। तो विक्रय मूल्य और लाभ का इस्तेमाल करते हुए क्रय मूल्य को निकालेंगे। तो इसमें पहले प्रकार और दूसरे प्रकार, दोनों प्रकार के जो तेल है उसका मूल्य क्रमशः 105 रुपये पर केजी तथा 120 रुपये पर केजी है। और दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण का जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है वो 121 रुपये पर केजी है। तो ये दिया गया है आपका सीपी, लेकिन मिश्रण का अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का दिया गया है एसपी, जो कि 121 रुपया पर केजी हो रहा है। और जैसे ही जब बेचा जा रहा है तो उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितना? 10% का। तो जो भी विक्रय मूल्य दिया गया है और जो लाभ दिया गया है इससे निकालेंगे क्रय मूल्य। तो सीपी ज्ञात करने के लिए सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दिया जाएगा। 1 0 से 1 0, 11 11 हैं 121 बराबर 110 रुपया पर लीटर, सॉरी केजी नहीं, यहाँ पर लीटर है। 100 रुपया पर 121 रुपया पर लीटर है। तो पहले वाले का मूल्य दिया गया है 105 रुपया, दूसरे वाले का मूल्य दिया गया है 120 रुपया, जो कि क्रय मूल्य है। अब मिश्रण का जो क्रय मूल्य दिया गया है वो आपका 110 रुपया दिया गया है, तो उसे बीच में लिखेंगे और इसके बाद इसे तिरछे रूप में अंतर करेंगे। तिरछे रूप में तो 120 में से यदि 110 चला जाए तो बचेगा 10 और 110 में से यदि 105 चला जाए तो बचेगा 5। अब इसे तिरछे रूप में अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद आ गया 10 और 5, दोनों का अगर अनुपात निकालते हैं तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5। इसका आंसर हो गया 2:1। तो पहले वाले का 2 हिस्सा और दूसरे वाले का 1 हिस्सा, अर्थात 2:1। तो इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो गया सी, 2:1 का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3,
78 रुपये प्रति केजी तथा 120 रुपये प्रति केजी वाले गेहूं की मात्रा को किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 85 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 15% की हानि हो। इस प्रश्न में हानि हो रहा है। तो पहले प्रकार का गेहूं और दूसरे प्रकार का गेहूं, तो पहले प्रकार का जो गेहूं का मूल्य जो दिया गया है वो 78 रुपये पर केजी है। दूसरे प्रकार का जो गेहूं दिया गया है वो 120 रुपये पर केजी है। ये इसका दिया गया है कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी दिया गया है। लेकिन मिश्रण का जो है यहाँ मिश्रण का जो मूल्य जो दिया गया है 85 रुपये पर केजी उसका विक्रय मूल्य है। तो अब यहाँ पर मिश्रण का जो एसपी है वो आपका हो गया 85 रुपये पर केजी। और जैसे 85 रुपये प्रति केजी की दर से जब बेचा जा रहा है तो उस व्यक्ति को 15% की हानि हो रही है। अर्थात हानि कितना हो रहा है तो 15% का। जब विक्रय मूल्य दिया गया है और हानि प्रतिशत दिया गया है तो इससे निकालेंगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद उसका रेशियो ज्ञात करेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई क्या होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।